पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि कारक की परिभाषा क्या है और उसके कुछ उदाहरण, अन्य उदाहरण हमने समझे और हमने सीखा कि कारकीय चिन्ह और प्रसर्ग एक ही शब्द है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो देखिए अब कारक के भेद। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। यह आपको एक चित्र के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है। आप इस प्रकार का चित्र पुस्तक अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं। इससे आसान रहता है भेदों को याद करना हमेशा चित्र के माध्यम से, क्योंकि एक व्यक्ति के मस्तिष्क में चित्र जल्दी बनते हैं। किसी भी चीज़ को देखकर शब्द फिर आसानी से याद हो जाते हैं। तो देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन, ये कुल 8 भेद हैं कारक के। तो हम आपको अभी यहाँ जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वह 7वां और 8वां हो रहा है, क्योंकि कुछ इन विद्वानों ने माना है कि 6 भेद होते हैं और ये 2 अन्य भेद होते हैं, किंतु हम 8 ही भेद मानकर चलेंगे कि जो कारक के भेद हैं वो कुल 8 हैं। तो देखिए, जो कर्ता कारक है, कर्ता में चिन्ह होता है ने, या तो नहीं होगा, शून्य होगा, यानी कोई चिन्ह नहीं होगा, या फिर ने होगा। कर्ता ने। कर्म को, कर्म के साथ भी या तो को चिन्ह होगा या कोई चिन्ह नहीं होगा। हमें उसका जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो वह समझ आ जाएगा। करण से या के द्वारा, संप्रदान, जिस संज्ञा के लिए क्रिया होती है, यानी संप्रदान के लिए। अपादान से, अलग होने का भाव। अपादान में 2 और भाव होते हैं। अलग होने का तो भाव होता ही होता है, यहाँ पर तुलना और भय का भी भाव होता है। अधिकरण में पर, संबंध का के की रा रे री, संबोधन हे अरे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हे अरे आए। हम भाइयों और बहनों, अरे सुनो, तो इस प्रकार से भी भाइयों बहनों, इस प्रकार से भी हम संबोधन कर सकते हैं। हे भगवान, ईश्वर करे, तो इस प्रकार का भी संबोधन हो सकता है। तो आप ये विशेष रूप से ध्यान रखें और याद करने का तरीका हमेशा यही रहता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से का भाव यहाँ पर अलग होने का है, तुलना का है और भय का है। भय कैसे? वह अपने पिताजी से डरता है। सांप रमेश को देखकर डर गया, इस प्रकार। अधिकरण में पर, संबंध का के की, संबंध होता है रिलेशन। संबोधन, हम किसी को बुलाते हैं किसी की ओर संकेत करते हुए, वो होता है संबोधन हे अरे। तो ये ध्यान रखें। संप्रदान, प्रदान मतलब देना, तो जहाँ देने का भाव हो वहाँ होता है संप्रदान। राजा ने भिखारी के लिए भोजन मंगाया, तो इस प्रकार यहाँ पर के लिए भी हो सकता है और को भी हो सकता है। देने का भाव रहेगा, हमेशा इस बात को याद रखें। आइए आगे और समझते हैं। कर्ता ने अर्थ है काम करने वाला। कर्ता क्या होता है? काम करने वाला। कर्म को, कर्म होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े, कार्य, यानी किस कार्य को हम कर रहे हैं। करण से या के द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। ध्यान रहे, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण से क्या आएगा? करण। ठीक है, करण कारक, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान को या के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी देने का भाव हो। संबंध का के की ना ने नी रा रे री, अन्य पदों से संबंध, यानी एक शब्द का दूसरे से संबंध या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध जहाँ पर आपको दिखाई दे। अधिकरण में पर, क्रिया का आधार हो। मेज पर पुस्तक रखी है, रखी है कहाँ? मेज पर, तो पर क्या आएगा? अधिकरण कारक। संबोधन हे अरे अजी, किसी को पुकारना या बुलाना, किसी का संबोधन करना। बोधन होता है बोलना, यानी किसी को पुकारना या बोलना या बुलाना। तो इस प्रकार इन विभिन्न आंकड़ों के द्वारा, जिसे हम कह सकते हैं इन टेबल्स के द्वारा, सारणियों के द्वारा आप
कारक और प्रसर्गों को आसानी से समझ सकते हैं और बार बार बोल कर देखें तो उससे आपको अर्थ के साथ देखें। जैसे आपको कारक दिया है, फिर उसके चिन्ह दिए हैं, फिर उसके अर्थ दिए हैं, तो अर्थ को ध्यान में रखते हुए आपको कारक और उसके चिन्ह याद करने हैं और इस तरीके से आप हमेशा आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। ध्यान देने की बात है कि कर्ता से संबंध कारक तक सभी के विभक्ति चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, जबकि